नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है निब्रा अहमद का और उसका टाइटल है ईरान की लड़कियों ने हिजाब बिल पास होने से रोक दिया। ऑफिशियल सेड हिजाब नॉट फीजिबल एट मूवमेंट। तो जी हां, ये बिल्कुल सही खबर है। मैं ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ईरान में जो ये कानून लेकर आया जा रहा था कि भाई मैंडेटरी हो जाएगा और अगर आप नहीं पहनी आपने हिजाब तो आपको भारी जुर्माना होगा, जेल भी हो सकती है, 15 साल की जेल होती है। तो ये खबर स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने, देख लीजिए। इसको पॉज कर दिया गया है। जो ईरान की गवर्नमेंट है उसने पॉज कर लिया क्योंकि इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये बात वाकई सही है कि वहां की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बहुत जमकर इसका विरोध कर रही हैं और इसकी वजह से इस कानून को लागू करने के लिए फिलहाल पॉज कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि ये बात बढ़ेगी, आगे और ज्यादा बढ़ेगी। इसकी वजह से बहुत लंबे टाइम से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और बवाल बढ़ता जा रहा है। ईरान में बवाल बढ़ता जा रहा है और जो ईरान की विमेंस हैं वो ऐतिहासिक नजरिए से देखें, हिस्टोरिकली देखें तो बहुत मजबूत नजर आती हैं। वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो उन्होंने छेड़ रखा है मामला। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, जबकि पाकिस्तान में तो हिजाब मैंडेटरी भी नहीं है। अगर इतना ही इस्लामिक मुल्क है, इस्लाम को इतना ही फॉलो करना है, तो भाई पाकिस्तान कानून बना दे, अपने संविधान में लेकर आए कि भाई हिजाब पहनना जरूरी होगा और मैं गारंटी देता हूं यहां भी बवाल हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं, एक खबर सामने आ रही है जैसा कि ईरान ने कहा था कि वो खवातीन जो हिजाब नहीं लेंगी उनको सूली पर लटका दिया जाएगा, उनको फांसी की सजा दे दी जाएगी। ऐसे बहुत से कवानीन हैं जो हिजाब की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को वाजह करते हैं, लेकिन ईरानी खवातीन ने इतना प्रोटेस्ट किया वहां पर कि अब बिल पास नहीं हो रहा। हिजाब का बिल ईरानी पार्लियामेंट के अंदर फंस चुका है और अब वो पास नहीं किया जा रहा। इसी के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि ईरान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, खवातीन पर जुल्म किया जा रहा है। ईरान को इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ देते हैं। क्या कहती है पाकिस्तान की अवाम? क्या ईरान सही डायरेक्शन में जा रहा है? क्या रिव्यूज़ देती है अवाम के रिव्यूज़ लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। ये हर एक की अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है कि वो उसको डिसाइड करना चाहिए कि उसको हिजाब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर हरासमेंट की बात की जाए तो ज़्यादातर वो औरतें भी होती हैं जो गाउन पहनती हैं। मर्द हजरात की नज़रें ही ऐसी है कि वो गाउन वालों को भी नहीं छोड़ते। तो आई थिंक सो ये पर्सनल चॉइसेस भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी, अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। बंदे ने हिजाब करना है या नहीं करना है, ये खुद पे डिपेंड, खुद पे होना चाहिए। वहाँ की खवातीन ने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि उनकी पार्लियामेंट में बिल नहीं पास हो रहा हिजाब का। और वैसे भी इस्लाम में जबर नहीं लिखा हुआ, तो हमें किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। ऐसे तो पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो तो नहीं ना करती है। आप ऐसे किसी पे भी नहीं कर सकते। ईरान भी इस्लामिक कंट्री है। वही कह रही हूँ, इस तरह तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो तो नहीं करती। सिर्फ ईरान क्यों करे? ये अच्छा, मुझे एक बात बताओ, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि फांसी दे दो, मुल्क से निकाल दो ऐसी खवातीन को। क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है या नहीं? ये तो इस्लाम में भी नहीं लिखा हुआ। जो इस्लाम की बात कर रहे हैं कि हिजाब आपने करना है, वो तो इस्लाम में भी नहीं लिखा हुआ कि आप किसको ऐसे करें कि आप फांसी दे दें या फिर कोई ऐसी चीज़ करें। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है या नहीं? हाँ, हो रही है। मेरी बात सुने, अगर कल को पाकिस्तान के अंदर ये लॉ आ जाए, ये कह दे कि हिजाब मैंडेटरी है, हाँ, आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे या फिर मान लेंगे? वी विल प्रोटेस्ट फॉर श्योर। प्रोटेस्ट करेंगे? आप बताओ, प्रोटेस्ट करोगे या स्टेट का हुक्म मान लोगे? ये तो अपनी चॉइस है ना। आप अगर आप करते हैं तो करें, नहीं करते तो, लेकिन आप किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान में ऐसा हो, प्रोटेस्ट करना पसंद करोगे या चुपचाप मान लोगे? प्रोटेस्ट करेंगे, हमने जरूर फांसी लगवानी है अपने आप को। प्रोटेस्ट करोगे? प्रोटेस्ट में क्या डिमांड करोगे? बताओ, आप क्या डिमांड करोगे प्रोटेस्ट में? हमारा हिजाब हमारी मर्जी, हमारा हिजाब हमारी मर्जी। ओए क्या बात है, हमारा हिजाब हमारी मर्जी। मेरे ख्याल से प्रोटेक्ट अगर अब किया भी जाए तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कुछ कानून ऐसा है कि उन पे फतवे लगा दिए जाते हैं कि ये खवातीन तो ऐसी हैं, ये तो ऐसी हैं, इनके खिलाफ तो ये किया जाए। तो अपनी पर्सनल चॉइसेस और यहाँ प्रोटेस्ट आप इजीली कर नहीं। अब जो रेडिकल मुसलमान होंगे ना, वो इस बात को खारिज कर देंगे कि हमारा हिजाब हमारी मर्जी। और अब देखिए कितनी खूबसूरती से चीजों को मोल्ड किया जाता है। नहीं नहीं जी, इस्लाम की पहचान है हिजाब और ये है और वो है, और जबर कोई काम नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। हिजाब क्यों नहीं पहन रही है, पहन हिजाब है,
नहीं नहीं नहीं, जबर कोई चीज नहीं है इस्लाम में, बिल्कुल इस्लाम में जबर नहीं है। नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो जी? चल पढ़ने नमाज, चलो नमाज पढ़ने, मस्जिदें खाली रहती है, नमाज नहीं पढ़ते तुम लोग। नहीं नहीं, जबर बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल जबर नहीं। ये करने का मेरा मकसद ये है कि जो चीज आप कहें वो चीज असल में दिखनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में ये बात कही गई है, ये मैसेज है कि कोई जबर का काम नहीं है, तो फिर आप किसी को जबरन पर्दा करने को कैसे कह सकते हैं? आप जबरन उसको हिजाब पहनने को कैसे कह सकते हैं? आप उसको जबरन नमाज पढ़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? अगर वो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, वो अपने हिसाब से कर लेगा फॉलो। लेकिन अगर आप डिक्टेट करने लगेंगे किसी को अपनी मर्जी कि तुम्हें तो नमाज पढ़नी ही पड़ेगी, तो ये जबर हो गया। तुम्हें तो हिजाब पहनना ही पड़ेगा, ये जबर हो गया। तो एक तरफ आप कहते हैं कि इस्लाम में जबर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जबर करते हैं। तो जो बाहर से देखेगा वो क्या समझेगा कि यार बोलने में तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं ये लोग, लेकिन जब प्रैक्टिकल में करने की बात आती है, थियरी में बड़ा मीठा मीठा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो ये लो जी। आप मेरा पॉइंट समझिए कि अगर आप कहते हैं कि जो इस्लाम में जबर नहीं है, तो ये बात साबित होनी चाहिए कि इस्लाम में जबर नहीं है। 3 साल की 4 साल की बच्ची को समझ नहीं होती कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना चाहिए, तो आप उस पर थोप रहे हैं। लेकिन जब वो बड़ी हो जाए और वो कहती है कि मुझे हिजाब नहीं पहनना, तो उसके फैसले का सम्मान करना पड़ेगा आपको। अगर वो कहती है कि मुझे हिजाब पहनना है तो उसकी मर्जी, अगर वो कहती है कि मुझे हिजाब नहीं पहनना है तो भी उसकी मर्जी। तो इसलिए जब आप कहें कि जबर नहीं है तो जबर ना करें, और वरना अगर जबर कर रहे हैं तो इट मींस कि आप धोखा दे रहे हैं, आप फेक बात कह रहे हैं जो ग्राउंड पे नहीं है। आप कहने के लिए कह देते हैं, ग्राउंड रियलिटी अलग है। दोनों एक जैसी चीजें होनी चाहिए कि जो मैं मीठा मीठा तबलीग करूं वही मीठा मीठा दिखे भी ग्राउंड पे। नहीं सकते क्योंकि आपको जैसे पता है जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, जरा सा फतवे फौरन फतवे शुरू हो जाते हैं। ये तो वैसे आपको पता है ना, फतवे तो वैसे फिर पाकिस्तान के मौलवी हैं, फतवे नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? ईरान लग जाए हम इसके ऊपर हमारे ऊपर फतवा लग जाए। नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। पर्सनल चॉइसेस होनी चाहिए। देखें, अब खवातीन ऐसे अगर घरों में बैठी रहेंगी तो फिर वो कैसे अपने मर्दों के शाना बिशाना चलेंगी। एक तरफ ये कहा जाता है कि मर्दों के शाना बिशाना चलो, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि उनको बाउंड किया जाता है कि नहीं आपने बाहर निकलना है तो ये करना है वो करना। लिमिट्स हर एक की होती हैं, तो आई थिंक सो ये फ्री हैंड देना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ईरानी खवातीन क्या ठीक कर रही हैं प्रोटेस्ट करके? वो कह रही है हम क्यों एक कपड़े के पीछे हमें बेइज्जत कर रहे हैं, हमें क्लिनिक्स में भेज रहे हैं, हमारा ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बेइज्जत कर रहे हैं। क्या ईरानी विमेन सही प्रोटेस्ट कर रही हैं इस चीज़ के लिए? उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया है कि हिजाब का बिल पास होना था, वो रुक गया है। देखिए, अब वो उनकी मर्जी है, हर एक की अपनी लिमिट्स होती हैं। अगर उनको ठीक लगे तो मैं भी वो सही कह रही हूँ, उनके वहाँ पे कुछ हो ऐसा कि जिसकी वजह से उनको इनसिक्योर फील कर रही हूँ, तो मैं भी उनके लिए वो ठीक हो। लेकिन पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करती हैं। कि थैंक यू, मैंने जाना है। थैंक यू। देखिए जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 बातें करना चाहूँगा। जिन लोगों ने हिजाब पर पाबंदी लगाई वो सबसे पहले अपनी बहनों को समझाएं, अपनी बीवियों को समझाएं, अपनी बेटियों को लगाई, वो कह रहे हिजाब करे। वही ना, जिन्होंने पाबंदी लगाने जा रहे हैं, जिन्होंने बिल पास करने की ठान ली है, उनके घरों में तो हिजाब हो नहीं रहा होता। ठीक हो गया ना, पेंटे पहन के टाइट्स पहन के बाज़ारों में घूम फिर रही होती है। तो ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है भाई, ये मसलत किया जा रहा है। हमारे दीन इस्लाम में क्या है? हमारे दीन इस्लाम में ये है, अगर मैंने दाढ़ी नहीं रखी तो आप एक गर्ल्स होने के नाते मुझे दाढ़ी नहीं रखवा सकती। मैं पाकिस्तान का बिग मुस्लिम बात करूं, पाकिस्तान का सिटीजन। मॉडर्न टोपी ली हुई है, मैं आपको मौलवियों वाली टोपी नहीं पहना सकती। अब मैं देखे, मैं बिगा मुस्लिम आपको आगे कहूँ कि भाई मेरे बहन, मैंने आपको उस वक्त इंटरव्यू देना जब आप दुपट्टा लेगी। भाई क्यों? हर बंदे की अपनी जहन है, वो दुपट्टा ले, टोपी पहने, दाढ़ी रखे, जो कुछ भी करना है। और सबसे बड़ी बात, आज मुझे इंटरव्यू करने का मजा, भाई फंस गया है। भाई को लगता है कि यार अगर मैंने इस्लाम का पक्ष लिया यहाँ पर तो मुझे कल से ये वाली टोपी हटा के दूसरी टोपी पहननी पड़ेगी, मुंह दाढ़ी भी रखनी पड़ेगी, सलवार नहीं क्या होता है वो, सलवार कमीज नहीं,
कुर्ता और जो भी आप पहनते हैं वो भी पहनना पड़ेगा। करने का मज़ा भी बड़ा आ रहा है। निमरा आज 2.5-3 साल के बाद, 2.5-3 माह के बाद, काफ़ी तवील जो है ना 2.5-3 माह बाद आप इंटरव्यू मेरा कर रही। लास्ट टाइम आप और मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, तो जाहिर सी बात है फिर ये कुछ लोग जेलस भी होते हैं। जाहिर सी बात है जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं, काफ़ी लोग देखने वाले जेलस भी होते हैं कि निमरा टॉप 10 पे क्यों जा रही है। तो निमरा ने टॉप 10 पे जाते रहना है। निमरा जो है ना वो ये लड़की नहीं है, ये एक मर्दों की तरह काम कर रही है, 2.5-3 साल से मेहनत कर रही है। ये अब पीछे हटने वाली नहीं है। टॉपिक की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे, बड़ी मज़ा आ रहा है आज का टॉपिक करने का, देखने का, सुनने का। जैसे मैं कि जो है ना मर्द हूँ, इसी तरह निमरा भी खड़ी हुई है, ये भी एक मर्द है। पीछे नहीं हटेगी, कंटेंट बनाएगी और ज़रूर बनाएगी। निमरा मर्द है क्यों भाई, निमरा औरत है, उनके पास भी वही ताकत है, वही सेम चीजें हैं। भगवान ने दिमाग भी वही दिया हुआ है। मर्दों में कोई हूर के पर नहीं लगे कि अलग हैं। अब इसको मैं बड़ा नॉर्मल वे में समझाता हूं। मान लीजिए कि आप अगर अलग हुए हैं, मान लीजिए मर्द औरतों से अलग हैं, तो ये बात कैसे साबित करेंगे? क्या फिजिकल बनावट की वजह से आप अलग हैं? तो फिर अगर ऐसा करें कि औरत भी कहने लगी कि मर्द तो बिल्कुल बेकार है, वो तो अलग हैं, अलग हैं, क्योंकि जैसी फिजिकल बनावट औरतों की है, मर्दों की तो है नहीं, तो आप तो बिल्कुल अलग हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है मर्द औरत का, वो भगवान ने एक ही जैसे बनाया। 2 आंखें, 2 कान, नाक, जबान, दांत, 2 हाथ, 2 पैर, दिमाग, सही में सब कुछ। फर्क कुछ चीजों का है। कुछ चीजें मर्द के पास एक्सक्लूसिव हैं, कुछ चीजें औरतों के पास एक्सक्लूसिव हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मर्द उसकी वजह से आप सुपीरियर हो गए और औरत जो है वो डाउनग्रेड हो गई, या औरत सुपीरियर हो गई और आप डाउनग्रेड हो गए। नहीं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि औरत का दिमाग मर्द के दिमाग से कम चलता है, नहीं चलता। मैं तो कई ऐसे मर्दों को बता दूंगा जिनके दिमाग बिल्कुल नहीं चलते, तो क्या वो मर्द नहीं है? मैं कई ऐसी औरतों को बता दूंगा जिन्होंने तहलका मचाया हुआ है पूरी दुनिया में, हजारों करोड़ की कंपनीज रन कर रही हैं, बैंक चला रही हैं, रॉकेट इंजीनियर बनी हुई हैं, स्पेस में डंका बज रहा है उनका, कंट्री चला रही हैं। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। तो इसका मतलब मर्द बिल्कुल किसी काम का नहीं है, औरतें बिल्कुल टॉप पे है, नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों बराबर हैं। कुछ चीजें एक्स्ट्रा औरतों के पास है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा मर्दों के पास है, लेकिन दोनों बराबर हैं। जो आपके पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वो इनके पास नहीं, इसलिए बराबरी है। इस पॉइंट को समझिए। काम करेगी, दरके की चोट पे करेगी। ये जो पाबंदी लगाई है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर जबर करें, मुसल्लत करें, किसी को पकड़ के नमाज के टाइम उसका गिरेबान पकड़ के कहेंगे नमाज पढ़े। क्यों भाई? कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे मैं कंटेंट बना रहा था, मुख्तलिफ जगहों पे जाके कंटेंट बना रहा होता हूँ। अजान होगी, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावज़ू रहता हूँ, इशा तक ना नमाज मैंने अपने लिए पढ़ दी, आप लोगों के लिए नमाज नहीं पढ़ दी, और आप मुझे नमाज पढ़ा भी नहीं सकते हैं। नमाज का टाइम हुआ है, यहाँ पे 2-4 शख्स आए जिन्होंने मुझे बोला कि भाई नमाज का टाइम है, जाके नमाज पढ़ो। मैंने कहा यार मैंने वज़ू किया, मैं नमाज पढ़ लूँगा, आप अपनी नमाज अदा करें जाके। मुझे कहता मुझे लगता है आपने नमाज नहीं पढ़ दी, आप काफिर है। अच्छा, ये बोला काफिर है? मुझे काफिर बोल दिया। अभी देख लेना, किसी को भी खड़े खड़े काफिर बोल देते हैं, किसी पर भी खड़े खड़े अटैक। अब मैंने दुपट्टा नहीं लिया, यहाँ से बड़े मौलवी गुजर के जाते हैं, वो थूक के जाते हैं, काफिर काफिर बोल के जाते हैं। ये तो हालात है। निमरा आपको ना अभी काफ़ी फेस करना पड़ेगा, काफ़ी लोगों के साथ जंग करनी पड़ेगी, आपको अपना दिफा करना पड़ेगा। मैं आपको एक सबसे एथेंटिक एक बात बताने जा रहा हूँ, इस बात के ऊपर आपने थोड़ा सा गौर करना है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। आपके जो अपने हैं वही आपकी जड़ें काटेंगे, वही आपको चाहेंगे कि निमरा का चैनल जो है ग्रो ना कर जाए, निमरा प्रमोट ना हो जाए। निमरा ने प्रमोट नहीं होना, ना निमरा का चैनल ग्रो करेगा, कर चुका है, चैनल ग्रो भी कर चुका, और माशाल्लाह निमरा खुद भी प्रमोट हो चुकी है, किसी तारुफ की मुताज नहीं है। पूरा
निमरा जी अगले 4-5 वीडियो में इनका इंटरव्यू ले लीजिए। आपने 2.5-3 महीने लड़ाई करने के बाद या जो भी हुआ नहीं लिया, प्लीज इतनी मक्खन लगा रहे हैं इतना तो कर ही लीजिए भाई। इनको लगातार 10 वीडियो में इनका इंटरव्यू लीजिए भाई, और इनके चैनल को प्रमोट भी करिए भाई। बाप रे बाप, इतना मस्का लगाना, अरे भाई रहने दो यार, इतना तो सबको समझ में आता, इतना मस्का लगा व्यूज के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। सही बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वर्ल्ड इन्हें जानता है निमरा को, निमरा अहमद ऑफिशियल के नाम से। इसको फायर मार दो, आगे से गोली मार दो, इसका जनाजा निकाल दो, ये फिर कंटेंट खत्म करेगी। जब तक इसकी जिंदगी है, इसकी शादी हो जानी है, इसने फिर भी कंटेंट बनाने हैं। क्यों? एक फैक्ट्स के ऊपर बात कर रही है, हमारी पाकिस्तानियों की आवाज़ बुलंद कर रही है। यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने मौत के घाट उतारना था, तो बिल तो पास करवा नहीं सके, तो मौत के घाट कहाँ से उतारेंगे। बात दरअसल ये है कि देखिए, जो चीज़ आप ईरान में अगर आप देखें ना, तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो क्लीन शेव में आपको नज़र आएंगे। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर जो ड्रेसिंग भी होती है ना, जो प्रॉपर ड्रेसिंग की होती है ना, वो भी आपकी पेंट कोट और इस किस्म की होती है। तो फिर जब आप ख़ुद इस किस्म की ड्रेसिंग करते हो, तो आप उनको कैसे कह सकते हो। जहाँ तक अगर इस्लामिक लॉ की बात की जाए, तो सिंपल सी बात है भाई कि जब तक आप खुद इस्लाम पे नहीं चल रहे, तो आप दूसरे को कैसे कह सकते हो। ये भी कहा जाता है इस्लाम में जबर नहीं है, तो फिर जो हमें ये बताया जाता है इस्लाम में जबर नहीं है, यहाँ तो फिर वो झूठ है, तो यहाँ फिर ये झूठ है जो ये लोग कह रहे हैं। यही आर्गुमेंट भाई कुछ देर पहले मैं भी दे रहा था, सेम चीज, कि अगर आप कहते हैं कि इस्लाम में जबर नहीं है, तो फिर ये काम नहीं होने चाहिए, और अगर ये काम हो रहे हैं, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। आपका इसका मतलब है कि इस्लाम में जबर है। दोनों चीजें नहीं हो सकती। उम्मीद है जो रेडिकल इस्लामिस्ट मुझे सुन रहे होंगे वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, मेरा लॉजिक, मेरी दलील समझेंगे। अब बात दरअसल ये है कि हर किसी ने अपना जवाब दे जो है ना वो ऊपर वाले से होना है। आप हिंदू हो तो आप अपने भगवानों से होगे, आप मुस्लिम हो तो अल्लाह से होगे, क्रिश्चियन हो तो जीसस से होगे। इसी तरह जितने भी मज़हब हैं वो सारे जो जिस चीज़ को मानते हैं, जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं, उन्होंने जवाब दे जो है ना उधर होना है। आप कौन होते हो किसी के ऊपर अपना जो है एक फैसला। यहां पर मैं एक चीज़ वो करना चाहूँगा, हम बिलीव नहीं करते, हम बिलीव नहीं करते हैं। हमारा रिलीजन या हमारा सनातन धर्म ये बिलीव वाला ही नहीं। बिलीव वाला हो गया कि आपने ये बात कह दी, हमने उसको मान लिया। नहीं, हम नहीं मानते, हम क्वेश्चन करते हैं। हम आपकी बात को सच नहीं मानेंगे। आप चाहे भगवान ही हैं, आपने कोई आगे बात कह दी, हम सच नहीं मानेंगे, हम उस पर सवाल करेंगे, और जब उस सवाल का जवाब हमें मिलेगा, जब हम संतुष्ट हो जाएंगे, तब लगेगा कि हाँ ठीक बात बोली। सीकर्स हैं हम बिलीवर्स नहीं हैं। वी आर नॉट बिलीवर्स। बिलीवर्स अब्राहमिक रिलीजन में होते हैं, वो बिलीव करते हैं किसी बात को, किसी पुरुष को, किसी उसको। हम टेस्ट करते हैं कि अगर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, तो ये हमने आंख मूंद के विश्वास नहीं कर लिया, हमने टेस्ट किया कि क्या ये बात सही है। हमने पाया कि यस, ये बात तो सही है कि आप कर्म किए जाइए, फल की चिंता छोड़े, फल अपने आप मिल जाएगा, आप काम कीजिए। और वो बात हमने सही पाई, तो हमने कहा कि यस, भगवान ने जो बात कही है वो सही है, उसको माननी चाहिए। तो वी आर नॉट बिलीवर्स, वी आर सीकर्स। जब तक हमें जवाब नहीं मिलता तब तक हम सवाल करते रहते। फैसला मुसल्लत करने वाले, ठीक है। और एक तरफ ये भी बात की जा सकती है कि जैसे कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष। अगर आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ऐसा है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर वो कंट्री का लॉ है तो फिर तो जाहिर सी बात है। अगर कंट्री का लॉ अभी चेंज करने जा रहे हैं कि नहीं भाई अभी लागू करो, ये करो, वो करो, तो फिर पहली बात तो ये, अगर ये था तो आपने स्टार्ट से ये चीज़ शुरू करनी थी। अब जो चीज़ इंसान के अंदर रच बस गई होती है ना, जब आप उसको एक चेंज करने को कहते हो ना, तो वो चीज़ नहीं होती। और आपको पता है ये प्रोटेस्ट अभी से नहीं, ये बहुत सालों से, डेकेड्स हो गए ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं लड़कियों की तरफ से।
बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो भी देखा था जिसके अंदर वो लड़की ने बिकनी पहन के भी प्रोटेस्ट किया था। तो उसके बाद से उनकी खबरें आना शुरू हुई कि ट्रीटमेंट क्लिनिक खोले जाएंगे इनके लिए, और इस किस्म की बातें चल रही हैं। तो बात दरअसल ये है कि हम लोग जो है ना वो बड़े ही दूसरों पे तनकीद भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। यही चीज़ अगर आप देखिए, कई लोग लॉजिक देंगे कि तो क्या बिकनी पहन के कॉलेज में जाया जाए क्या? नहीं, उस लड़की ने जो किया, ईरान के उस लड़की ने, वो इसलिए नहीं किया कि वो बिकनी पहन के जाती है कॉलेज में, नहीं। वो इतने गुस्से में आ गई, उसको इतना हर्ट हुआ कि उसने प्रोटेस्ट के लिए ऐसा किया कि लो मैं बिकनी में आती हूं। कोई भी लड़की बिकनी में नहीं जाएगी कॉलेज भाई, कोई भी सड़क पर नहीं घूमेगी बिकनी में। हाँ, जहां पे बिकनी की जरूरत है वहां पे जाएंगी, लेकिन इसका मतलब कि आप किसी को इस हद तक मत कर दो कि वो एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो जाए। तो उस लड़की ने एक्सट्रीम स्टेप लिया, उसके विरोध दर्ज कराने का वो तरीका था कि एक्सट्रीम जाके मैं विरोध दर्ज कराऊं। आप इंटरव्यू करते हुए यहाँ पे लड़कियों से ये पूछे कि अगर पाकिस्तान में लगा दी जाए, सारी नहीं मानेंगी। लेकिन जैसे ही बात की जाएगी ईरान की, इराक की, जिस मर्ज़ी कंट्री की जो मुस्लिम होगी, तो कहेंगी कि नहीं वहाँ लगनी चाहिए, इस्लामिक कानून है, ये है। तो अपनी दफ़ा वो इस्लामिक कानून कहाँ चला जाता है? तो अपनी दफ़ा वो नहीं मानेंगी, प्रोटेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो भाई वो भी उनका राइट है, ठीक है, वो अपनी कंट्री में अपने हक़ के लिए लड़ रही हैं, तो ठीक है भाई, वो उनका राइट है। आप अपने हिसाब से, आप पाकिस्तान में रहते हो, आपको आज़ादी है, आप अपनी मर्ज़ी से ड्रेसिंग कर सकती हैं, तो ठीक है, वो तो आपकी है। अगर वो वहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो अपने हक़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर कल को बिल पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है, फिर आपके कंट्री का लॉ हो जाता है, फिर आपको अपनी कंट्री के लॉ के मुताबिक चलना चाहिए। जैसे यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है जो ईरान कर रहा है, क्या ये वाकई ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है और फ्रीडम जब्त करना है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो भी फ्रीडम जब्त करने की बात होती है ना, वो आपका जो है ना इसी चीज़ पे तरफ इशारा देती है, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़। ये फ्रीडम जो है ना हर जानदार चीज़ का हक़ है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है। अगर वो आज़ाद है तो उसकी ज़िंदगी है। देखो, अगर ये भी कहा जाता है ना कि गीदड़ की 100 दिन की ज़िंदगी से बेहतर है कि वो शेर की 1 दिन की ज़िंदगी, तो यही चीज़ है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप परिंदा को कैद कर दोगे ना तो वो खुश नहीं होगा। आप उसको खाना भी दोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन वो खुश नहीं होता। खुश वो हवाओं में उड़ के ही होता है, क्योंकि वो नेचर है। आप नेचर पे किसी की कंट्रोल करेंगे तो वो कितनी देर इस दबाव सहेगा, या तो वो मर जाएगा, या वो भाग जाएगा, या बागी बनेगा। तो यही चीज़ हो रही है वहाँ पे। क्या कहेंगे आप कि अब उनके प्रोटेस्ट की वजह से बिल अभी तक पास नहीं हो रहा है, क्या कोई इनकलाब ला सकती है वहाँ की लड़कियाँ? देखिए, बिल पास नहीं हुआ तो इसमें किन लोगों का हाथ है? उन लड़कियों का हक़ है जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, और प्रोटेस्ट वो लोग यूनिटी में कर रही हैं। जब कोई चीज़ यूनिटी में की जाती है ना, तो आप बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे लेते हो। आपने अगर यहाँ पे यूनिटी ला के आप किसी चीज़ बिल को पास करवाना चाहते हैं, आप कोई चीज़ कम करवाना चाहते हैं, देखिए, जब तक आप अपनी बात को लोगों के सामने नहीं रखते, आप प्रोटेस्ट नहीं करते, तो कुछ नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 4 लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, चले जाते हैं, तो वो जस्ट एक न्यूज़ बन जाएगी कि इतने लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन यही चीज़ पूरा शहर जब मिल के करेगा ना, तो वो प्रोटेस्ट रंग भी लाता है, वो चीज़ कबूल भी करती है, चाहे वो जैसी मर्जी गवर्नमेंट हो, फिर उसको मानना पड़ता है। बीइंग अ मेल, आपको क्या लगता है, क्या हिजाब को कंपल्सरी करना चाहिए या इट्स योर पर्सनल चॉइस? देखिए, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर जो है ना जो आपका लिबास होता है ना, उससे लोगों को जज किया जाता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों की यहाँ पे बात की जाती है ना, यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लो, उसने यही कहना है कि जो हिजाब कर रही है ना वो बहुत अच्छी है, ये है वो। ये परसेप्शन हमारे ना दिमाग में शुरू से भर दिया गया हुआ है। अब हमारे यहाँ ये होता है कि आप 2 दूध की दुकानें हैं ना, एक ने लिखा होगा बिस्मिल्लाह दूध, ठीक है ना, एक ने वैसे ही लिखा दिया होगा ना गुज्जर, तो वो उस गुज्जर से ज़्यादा बिस्मिल्लाह वाली चलेगी। क्योंकि ये जो है ना, हम लोगों ने इस्लाम का नाम लेके हर चीज़ को खुद में खाना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमारी आवाम भी ऐसी है कि जो चीज़ हमें नज़र आ गई ना, हलाल दूध, हम कहेंगे ये अच्छा है, हालांकि वो सिर्फ हलाल लिखा होगा, अंदर क्या है किसी को कुछ पता नहीं है।
यही चीज़ हमारे माइंडसेट के अंदर भर दी गई हुई है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। वहाँ पे जो हो रहा है, बीइंग अ मेल, मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ अपने हक़ के लिए उठी हैं। देखो, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी आज़ादी इसी चीज़ में है कि वो जो चाहें वो करें, ठीक है ना। लेकिन मैं इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि मतलब जो चीज़ आप एक लिमिट से बाहर चले जाते हो, जो चीज़ आपका इन लिमिट्स, हाँ। हाँ, बी इन लिमिट्स, वो कोई भी हो, चाहे मर्द हो औरत हो, वो अगर अपनी लिमिट में रहेगा तो वो सही रहेगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि उनको अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए। यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियाँ जो कि फुल हिजाब करती हैं और अच्छा हिजाब होता है उनका, और बहुत सा ऐसा हिजाब आ गया कि उसकी ज़रूरत नहीं। जीन्स से ज़्यादा हिजाब में देख के इंसान को शर्म आ जाती है कि ये क्या है। चलिए, बड़ी सुलझी हुई बातें की इन्होंने और बड़ी बैलेंस बातें की, लॉजिकल बातें की। अमूमन पाकिस्तानीज ऐसे नहीं मिलते हैं, लेकिन ये उन चंद पाकिस्तानियों में से हैं जो थोड़ी लॉजिकल बातें कर रहे हैं। बात हुई लिमिट की। मैं ये कहता हूं कि लिमिट तय कौन करेगा, कि सही लिमिट क्या है? कौन तय करेगा कि लिमिट की परिभाषा क्या है, किस हद तक को लिमिट माना जाए और किस हद तक को नहीं माना जाए? ये डिबेट का इशू। दूसरी चीज कि देखिए, ये हिजाब और ये सब चल रहा है ना, धीरे धीरे जमाना जैसे आगे बढ़ रहा है उसमें ये सब चलेगा नहीं। और ये तो अब मुस्लिम कंट्रीज भी समझने लगी हैं। मुस्लिम कंट्रीज समझ लें, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, सऊदी अरब में या यूएई में, सऊदी अरब में, यूएई में अबाया बंद कर दिया गया एग्जामिनेशन हॉल्स के बाहर। अंदर एग्जामिनेशन हॉल में आप पहन के नहीं जा सकते। तो देखा आपने, सऊदी अरब और यूएई जैसा देश जो शरिया कानून फॉलो करते हैं, वहां भी ये चीजें अब समझ में आ रही हैं कि नहीं यार, इससे प्रॉब्लम हो रही है। और कई मुस्लिम देश जहां पर 90%, 97% मुसलमान हैं, वो मुस्लिम देश वहां भी हिजाब बैन कर रहे हैं। बाकी नॉन मुस्लिम देशों में तो जैसे फ्रांस में, डेनमार्क में, स्विट्जरलैंड में, इधर उधर सब यहां पे बुर्का और हिजाब बैन है, बट मुसलमान देश भी बैन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब का कल्चर है, हम किसी और देश के कल्चर को अपने यहां नहीं थोप सकते, हमारा अपना लोकल कल्चर है। सेंट्रल एशिया के कई मुसलमान देश हैं, बाकी और भी कई देश हैं, वो ये कह रहे हैं। और ये अच्छी बात है, ये प्रोग्रेसिव होने की निशानी है। बाकी तो ये चलता रहेगा। और ईरान की लड़कियां जो हैं और महिलाएं हैं, उनको भाई सल्यूट है, आप लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। उसी ईरान को हासिल करिए जो आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले था। अपनी राय दीजिए, आप क्या कहते हैं, कहती हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,